नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं उत्तर प्रदेश का और जानते हैं वहां के रंग बिरंगे मेलों और त्योहारों की दुनिया को एकदम करीब से। शुरुआत करते हैं एक नंबर से 2250। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में हर साल करीब करीब इतने मेले लगते हैं। सोचिए, यही वजह है कि ये प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समारोहों का इतना बड़ा, इतना जीवंत गढ़ माना जाता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि उत्तर प्रदेश को मेलों की भूमि क्यों कहते हैं। फिर बात होगी आस्था के बड़े बड़े महाकुंभों की। इसके बाद संस्कृति और एकता को जोड़ने वाले त्योहारों पर नजर डालेंगे और हाँ, कुछ खास क्षेत्रीय परंपराओं का मजा भी लेंगे। देखेंगे कि आज के मॉडर्न उत्तर प्रदेश में कौन से नए उत्सव मनाए जा रहे हैं और आखिर में जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक जरूरी सार संग्रह होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़े आयोजनों से, वो विशाल मेले जो सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक पहचान की नींव हैं। और जब बड़े आयोजनों की बात हो तो सबसे पहले जिक्र आता है कुंभ मेले का। प्रयागराज का कुंभ मेला ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। अब प्रयागराज में मेलों का एक पूरा भव्य चक्र है। हर साल लगता है माघ मेला, फिर हर 6 साल में होता है कुंभ मेला और हर 12 साल में आता है महाकुंभ मेला। ये सब एक बहुत ही सटीक ज्योतिषीय कैलेंडर के हिसाब से होता है और यही वजह है कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर बार पवित्र संगम की ओर खिंचे चले आते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई आस्था और धर्म की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन त्योहारों पर नजर डालते हैं जो उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही खास पहचान यानी गंगा जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल पेश करते हैं। इसकी 2 बहुत ही शानदार मिसालें हैं। एक है आगरा का सुलह-कुल उत्सव। ये त्योहार सम्राट अकबर के सबके लिए शांति के फलसफे को आज भी जिंदा रखे हुए है। और दूसरा है मेरठ का नौचंदी मेला। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मेला है जहां मंदिर और दरगाह दोनों पर बराबर की रौनक होती है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूरे जोश के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं। वाकई ये एकता के सच्चे प्रतीक हैं। चलिए अब यूपी के अलग अलग इलाकों की सैर करते हैं और देखते हैं वहां की कुछ एकदम अनोखी और रंगीन परंपराओं को जो उन जगहों को एक खास पहचान देती हैं। एक सवाल, दुनिया भर में मशहूर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ये वही अनोखा त्योहार है जहां महिलाएं खेल खेल में पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। इसकी एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक जगह है। जी बिल्कुल सही, ये मनाई जाती है बरसाना, मथुरा में। कहते हैं ये राधा जी का शहर है और ये परंपरा आज भी वहां हर साल उतने ही जोश और उल्लास के साथ निभाई जाती है। लेकिन बात सिर्फ लठमार होली तक ही सीमित नहीं है, और भी बहुत से खास क्षेत्रीय मेले हैं, जैसे आगरा का बटेश्वर मेला जो भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, खासकर ऊंटों के लिए। फिर बाराबंकी का देवा शरीफ मेला है जो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की याद में लगता है और हर धर्म के लोगों को अपनी ओर खींचता है। सहारनपुर में नवरात्रि के दौरान शाकुंभरी देवी मेला लगता है। और हाँ, बलिया का ददरी मेला जो एक बहुत ही पुराना और बड़ा पशु मेला है। तो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक कैलेंडर सिर्फ अपनी पुरानी परंपराओं में ही नहीं जी रहा बल्कि ये लगातार इवॉल्व भी हो रहा है नए नए त्योहारों के साथ जो हाल के कुछ सालों में ही शुरू हुए हैं। इन नए उत्सवों में शामिल हैं उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, श्री अन्न यानी मिलेट महोत्सव, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव। हाल ही में बांदा के कालिंजर महोत्सव को तो राजकीय मेले का दर्जा भी मिल गया है। गोरखपुर महोत्सव भी इसी लिस्ट में है और इन सब का मकसद सिर्फ जश्न मनाना नहीं है बल्कि ये स्थानीय उत्पादों और टूरिज्म को बढ़ावा देकर प्रदेश की विरासत को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का एक जरिया भी है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए इन सारी जानकारियों को एक व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं। ये टेबल बहुत काम की है। इसमें एक तरफ मेले या उत्सव का नाम है और दूसरी तरफ वो किस जिले में लगता है। जैसे बटेश्वर मेला आगरा में, नौचंदी मेला मेरठ में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। इसी तरह गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, सैयद सालार मेला बहराइच, खिचड़ी मेला गोरखपुर और कालिंजर मेला बांदा में। इस तरह के सवाल एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो ये लिस्ट जरूर याद रखनी चाहिए। और ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है।
अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले किस जिले में लगते हैं, तो जवाब है मथुरा, जहां कुल 86 मेले लगते हैं। इसके बाद नंबर आता है कानपुर और हमीरपुर का, जहां 79 मेले लगते हैं, और फिर है झांसी 78 मेलों के साथ। एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है जिसमें बुद्ध, नवाब और महाराज सम्मिलित हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो मेले और त्योहार हम देखते हैं, ये कोई आज की चीज नहीं है। ये उस गहरी और सदियों पुरानी ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। तो जाहिर है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति सिर्फ एक धरोहर नहीं है, ये एक बहती हुई नदी की तरह है जो लगातार बदल रही है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को आज के आर्थिक लक्ष्यों के साथ जोड़ रहा है, आने वाले वक्त में इन मेलों का स्वरूप कैसे बदलेगा, ये सोचने वाली बात है।